बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो। तो इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। जब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो घरों में काफ़ी हलचल सी मची होती है, जल्दी जल्दी सारे काम वो कर रहे होते हैं कि सब बच्चे भी माएँ भी, क्योंकि सुबह का टाइम जो था वो काफ़ी बिजी होता है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनका लंच बनाना, उनके यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने और साथ में उनका नाश्ते की तैयारी करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे घर में सुबह सुबह इतनी ज़्यादा हलचल नहीं मचती, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक काम, एक तो बच्चों के मैंने जो काम है वो बच्चों की अपनी ज़िम्मेदारी मैंने लगाई हुई है कि उन्होंने क्या क्या अपने काम करने हैं, तो वो फिर मुझे सुबह उन कामों की टेंशन नहीं होती। और बाकी जो काम होते हैं काफ़ी हद तक मैं रात को ही कंप्लीट कर लेती हूँ और सुबह बस लंच वगैरह बनाना होता है और बच्चों का नाश्ता। और वैसे भी अभी 2 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो हमारी सुबह की रूटीन जो थे वो बहुत ही पुरसकून और आराम से मैं सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस सबसे पहले मैं नाश्ते के लिए चाय जो होती है वो रख देती हूँ। जब तक चाय बनती है उतनी देर में फिर बच्चों का जो लंच वगैरह होता है वो मैं रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने चाय के साथ पराठा लेना होता है नाश्ते में। तो इसलिए जितनी देर में चाय तैयार होती है उतनी देर में फिर मैं उनका लंच जो होगा, कभी कभी वो लंच ले जाते हैं, कभी कभी वो पैसे ही ले जाते हैं, तो इसलिए फिर किसी दिन लंच नहीं भी बनाना होता, तो इसलिए बड़े आराम से मैं सारा काम जो है वो मैनेज कर लेती हूँ। और यूनिफॉर्म वगैरह जो वो सारा कुछ मैंने अपने बच्चों को ही लगाया हुआ है कि वो अपना सारा काम वो खुद ही माशाल्लाह से कर लेते हैं। पहले ये है कि जब समीर इन्हीं छुट्टियों के जो समर वेकेशन से पहले था, तो समीर का सारा जो काम होता था वो मुझे ज़्यादातर करना पड़ता था। सुबह उठ के उसका यूनिफॉर्म वगैरह मैं खुद ही प्रेस करती थी, लेकिन ये शूज़ वगैरह वो खुद पहन भी लेता था और साफ़ वगैरह भी कर लेता है। लेकिन अब जब से नए क्लासेस जो समर वेकेशन के बाद क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो वो भी अब मैंने काम जो है वो हादिया पे डाल दिया है। हादिया सुबह अपना यूनिफॉर्म जो होगा जब प्रेस करती है, शाम को वो रात को प्रेस करके रख देती, तो उसको मैंने पक्की ज़िम्मेदारी उस पर लगा दी है कि सुबह रात को आपने अपना भी यूनिफॉर्म प्रेस करना है और साथ में छोटे भाई का, मोहम्मद समीर का, क्योंकि दोनों ने स्कूल जाना होता है। और समीर और सारिम और सॉरी जो सारिम और साइम है वो अभी तक स्कूल नहीं जा रहे, तो इसलिए फिर उनकी इतनी टेंशन नहीं होती। तो इसलिए फिर हादिया की ये पक्की ज़िम्मेदारी हो गई है कि उसने अपना भी यूनिफॉर्म प्रेस करना होता है और समीर का भी करना होता है। और समीर को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि उसने अपने भी शूज़ पॉलिश करने होते हैं और बहन के भी शूज़ पॉलिश करने होते हैं, तो इसलिए बहुत ही ईजी से काम हो जाता है। समीर जो ही मस्जिद से आता है तो बस वो आके अपने भी आते, उसको पता चल गया है कि ये मेरा काम है और मैंने ही इसको करना है, तो अपने भी काम शूज़ साफ़ कर लेता है और साथ बहन के भी। और उसकी जो बहन है वो रात को ही यूनिफॉर्म अपना भी और भाई का भी प्रेस करके रख देती है, तो सुबह फिर कोई मसला नहीं होता, आराम से वो आते हैं और सारा काम उनका हुआ होता तो वो आराम से पहन के चले जाते। और मुझे भी कोई टेंशन फ़िक्र नहीं होती, बस आराम से मैं उठा, नमाज़ वगैरह अदा की और उसके बाद बस किचन में चली जाती हूँ। बच्चों का लंच तैयार किया और साथ में बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाया। तो इसलिए एक तो ये है कि बच्चों पे अपनी ज़िम्मेदारी होगी, बच्चों को फ़िक्र होगी कि हमने क्या काम करना है। सारा जो बर्डन होता है उस जो टेंशन माएँ पाल लेती हैं, उनके यूनिफॉर्म शूज़ भी साफ़ करने हैं, घर को भी समेटना है, लंच भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है। तो इस तरह फिर काफ़ी हलचल सुबह मचती है और माँओं को काफ़ी भागना पड़ता। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने छोटे छोटे जो काम जो बच्चे कर सकते हैं वो तो उन पे उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। आप अब किसी वक्त घर पे नहीं भी होती, कोई मसला होता है, तो आपको ये टेंशन ना हो कि मेरे बच्चे किस तरह सुबह रेडी होंगे, उनको कोई पता नहीं होता कि उनका यूनिफॉर्म कहाँ है, उनके शूज़ कहाँ हैं। तो इसलिए छोटे छोटे जो काम हैं जो बच्चे कर सकते हैं वो उनको उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए और उनसे ही करवाने चाहिए। तो इस तरह बस भाई बच्चे अभी माशाल्लाह से मेरे तैयार हो के अपना लंच लेके नाश्ता वगैरह करके आराम से चले गए हैं स्कूल। तो बस उसके बाद नहीं बेटा, पहले अपनी इसका प्लेट छोड़ दी, अब इसको रख दो। अभी सारिम को लगी है भूख और सारिम ने खाने हैं अभी चावलों में सारिम टूट गया ना इसके अंदर वाला ब्लेड, आप ही बार बार छेड़ते थे। तो मैं इसको चावलों के अंदर, ये जो रात को चावल बॉयल किए थे उन्हीं के अंदर मैं इसको दही डाल के रखती हूँ, तो ये खा लेगा, बहुत शौक से खाता है दही वाले चावल। नीचे गिरा दिया, ज़्यादा दही डालनी है, थोड़ी ज़्यादा डालनी। सलाम तो बोल दो। और ये आलू लेके आए हैं शाम के पापा, तो उसके साथ थोड़ा सा धनिया भी था, तो उसको फिर मैंने काट दिया और उसको भी मैं ऊपर फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं थी और शाम तक इसने मुरझा जाना था। तो मैंने कहा अभी इसको धो के और कागज़ में लपेट के ना रख देती हूँ फ्रीज़र में, तो ये इसी तरह हरा हरा ही रहेगा, ग्रीन ग्रीन, जब ज़रूरत होगी फिर निकाल लेंगे। अगर ये शाम तक इसी तरह बाहर ही पड़ा रहा तो फिर ये ब्लैक सा हो जाएगा, मुरझा जाएगा। बैठोगे जाओगे, क्या कर रहे हो? अच्छा मैं उठा देती हूँ, रुको।
ये लो। चीनी खाएगा, चीनी बहुत शौक से खाता है। ये जो चीज ना तेरे चूठे ने लेके चले जाना। नो 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 नो, वो मैंने काफी सारी चीनी डाल दी, देखो। चलो आज ये प्लेट ही था दस। पूरी प्लेट फिनिश कर ली सारे हमने। बिस्मिल्लाह। चलो पकड़ो। अब क्या उठाना है इधर से? अपने खिलौने। चलो ले जाओ। चलो खा लो खा लो। बैठो, अब कहाँ जा रहे हो? खाओ पानी। पहले राइस खाओ, मिर्ची लग गई है। दे दो। अच्छा ठीक। डेट है। क्या चीज़? कितना डेट है? कितना डेट नहीं बोलते, कितनी डेट है। क्या डेट बोलते हैं? I-21 है। 21 किससे मैच होता है? किससे मैच होता है? बोलते हैं 21 कैसे लिखते हैं? 21 कैसे लिखते हैं? पहले 2 लिखो। 2 लिख दिया। वाह, अब इसके साथ 1 लिख दो 1 तो 21 बन जाएगा। आपने क्या करना है 21 डेट को? लिखना है। लिखना है। वाह, 3 के साथ क्या मैच? दिखाओ सारिम ने कैसा 1 लिखा है। ये ले। हैंड तो वाह, इधर मम्मा को दिखाओ। सारिम ने लिखा है, क्या लिखा है? ये डेट लिखी है 21। वाह शाबाश। 23 तक बनता है। ये आपने पेज ही उल्टा पकड़ा हुआ है, ऐसे सीधा करके। 23 किससे मैच होता है? 23 कैसे लिखते हैं आप? कैसे लफ्ज़ बोल रहे हो? मैच होता है। यस, सारिम को काउंटिंग लिखनी आती है। 3 शाबाश। यस यस यस। दिखाओ। वाह कितना प्यारा लिखा। 23 ये तो है। 21 में पूछ। हाँ 21 भी लिख लो। 21 नीचे लिखो, नीचे इधर 21 किससे मैच होता है? 20, पहले 20 लिखो। 2 21 और साथ में 1 लिख दो। गुड, शाबाश, बहुत प्यारा लिखा जी। अब बस मैं किचन में जा रही हूँ बेटा। अभी साइम जो है उसको लग गई है भूख, और हादिया और समीर के आने में तो अभी टाइम है। तो क्योंकि उसने आज जल्दी नाश्ता कर लिया था जब साइम हादिया। क्या 28 लिख लो। 6 बजे क्योंकि हम जल्दी नाश्ता कर लेते हैं ना, समीर और सारिम ने स्कूल जाना तो उसी वक्त हम भी नाश्ता कर लेते, तो इसलिए भूख लग गई है अब साइम को। तो उसको फिर मैं अब रोटी बना के दे देती हूँ। तो उसके बाद जब आएंगे हादिया लोग तो फिर उनको मैं खाना बना के दूँगी। तो यहाँ पर सारिम अपनी काउंटिंग लिख रहा है, बहुत प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी, नीट नीट। सारिम बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, ट्यूशन भी जाता है, स्पारा भी जाता है। दोम कलमा तो सुनाओ। कल सारिम ने दोम कलमा अच्छी तरह से याद किया है, सुनाओ। पहले मुझे दोम कलमा तो सुनाओ, कल जो आप सुना रहे थे। दूसरा कलमा नो 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 नो, भूल गया भूल गया। सारिम तो मुझे किचन में जाने ही नहीं दे रहा, बोल रहा है जल्दी से मेरी आप मम्मा ड्राइंग देख लो, ड्राइंग बना रही है। क्या बना रहे हो? अभी पहले सारिम देख रहा था टीवी अभी चल रहा है, और अभी लेके आ गया है बुक। और ये शायद पेज भी आप ही का निकल रहा है सारिम ने एक रजिस्टर से, और वो आके अब सारिम की करेगी पिटाई। राइस खा लिए? राइस सारिम ने खा लिया, प्लेट खाली करके रख दी है। आपने खाई? वो तो आपने थोड़े से बचाए थे इसलिए मैंने खाए। सारिम की बातें सुन ले, थोड़े से बच गए थे साइडों पे, वो फिर मैंने 2-3 चम्मच बचे थे वो खा लिए। तो कह रहा आपने ख़त्म किए हैं। तो बस अब मैं जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ खाना, बच्चे भी आने वाले हैं। बस बेटा मम्मा ने रोटी बनानी है। साइम भाई के लिए मम्मा रोटी बनाने लगी। और बस भाई आपसे भी यहाँ पर मैं लेती हूँ इजाज़त। मिलेंगे कल एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।